हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी के सामने फर्स्ट फ्लाइट का पोयम द बाल पोयम, जिसके पोएट हैं जॉन बैरीमैन। जॉन बैरीमैन एक बहुत ही अच्छे पोएट, जिन्होंने बहुत सुंदर ढंग से डिस्क्राइब किया है एक बच्चे के बारे में जब उसकी बॉल खो जाती है। बॉल मीन्स गेंद, जानते हैं आप लोग। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया है कि एक बालक का जब बॉल खो जाता है तो बहुत ही अपसेट हो जाता है, बहुत ही परेशान दिखाई देता है, बहुत ही डिस्परेट हो जाता है, बहुत ही निराश हो जाता है, बहुत हतोत्साहित हो जाता है। तो इस पोयम में पोएट ये क्वेश्चन पूछता है कि जो बॉल है उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं थी और ना ही उसे खरीदना डिफ़िकल्ट था, फिर से उसे खरीदना डिफ़िकल्ट था। तो ऐसा क्यों कि वो बालक उस गेंद के प्रति बार बार उसको रिमाइंड करता है, बार बार उसी के बारे में सोचता है, परेशान दिखाई देता है। तो कैसे इट मीन्स ये भी पोएट कह रहा है कि क्या उस बालक का उस बॉल के साथ बहुत अटैचमेंट था? ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा क्यों बालक बार बार उस बॉल के बारे में सोचता है और अपसेट रहता है, परेशान रहता है? ऐसा क्यों? इट मीन्स जो बालक है, पोएट कहना चाह रहा है कि इस पोएम में कि जो बालक है वो अपने आप को वो ट्राई करना चाह रहा है कि हम किस प्रकार कोई चीज़ जब खो जाती है तो हम कैसे उस चीज़ को बियर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कोई चीज़ खोई हुई वस्तु के प्रति हम कैसे अपने को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम उस कष्ट को, उस पीड़े को सहन कर सकते हैं, कैसे हम लॉस को बियर कर सकते हैं। ये जो बालक है वह ये सीखना चाह रहा है। इस पोएम के माध्यम से पोएट भी यही बताना चाह रहा है कि हमें कैसे इस वर्ल्ड में अपने आप को सरवाइव करना है। अगर किसी के साथ कोई हैपनिंग हो जाती है, अगर किसी के साथ कोई लॉस हो जाता है, तो कैसे हमें अपने को हैंडल करना है, कैसे हमें अपने को सरवाइव करना है। इस पोएम में पोएट यही बताता है। जो बॉल खो जाती है इट डजेंट मैटर, वो यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे यही पोएट डिस्क्राइब करता है कि जो बॉल है वो ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, कोई भी उसको खरीद के दे सकता था, वो भी खरीद सकता था, ऐसी बात नहीं, बालक स्वयं खरीद सकता था। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। वो अपने आप को सरवाइव करना चाह रहा है कि हाउ आई कैन स्टैंड अप इन दिस वर्ल्ड। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों जॉन बैरीमैन की पोएम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग लाइन पोएट ने लिखा हुआ है कि एक लड़का है, बॉय लूजेस बॉल, एक लड़का है जिसकी बॉल खो जाती है। अब देखिए यहाँ पे ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही अपसेट है, बहुत ही परेशान है, बहुत ही निराश है। एंड ए बॉल डजेंट कॉस्ट मच, और एक बॉल की जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है वो भी ज़्यादा नहीं थी, कोई भी उसे खरीद के दे सकता था। नार इज़, ना तो इट, यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही दूसरा बॉल खरीदना ज़्यादा मुश्किल था, कोई भी उसे खरीद सकता था। तो फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट। तो बालक इतना क्यों अपसेट है, जो बालक है वो इतना क्यों दुखी है? अब यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, लिखा हुआ है कि एंड वाट द बॉय एंड रीड, यहाँ से देख सकते हैं, रीड द पोएम टू सी वाट द पोएट थिंक्स। अब इस पोएम को पढ़िए और समझिए कि पोएट क्या सोचता है। हैज़ बीन लॉस्ट, जो चीज़ें खो गई हैं उस पर पोएट क्या सोचता है। आप इस पोएम को पढ़िए और उसके बाद पोएट की क्या थिंकिंग है, पोएट क्या सोचता है, इस पोएम को पढ़ के आप जानिए। एंड वाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्राम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और जो लड़का है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, एंड वाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्राम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और जो बालक है उसे क्या सीखना चाहिए इस एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। जो बालक है, जब उसकी चीज़ खो गई है तो उस बालक को इसे क्या सीखना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं
बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, बालक अब क्या है, हु हैज़ लास्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल खो दिया है, व्हाट इज़ ही टू डू, अब उसे क्या करना चाहिए, क्या, यहाँ पे देखते हैं वर्ड मीन्स क्या, अब उसे क्या करना चाहिए, आई सॉ, यहाँ पे देख सकते हैं आई मीन्स मैं, मतलब यहाँ पे पोएट कह रहा है कि मैंने देखा, आई सॉ इट गो, इट मीन्स यहाँ पे बॉल के लिए यूज़ किया गया है, मैंने देखा, इट मीन्स इस बॉल को, गो मीन्स जाते हुए, मैरली मीन्स बहुत ही खुशी से, प्रसन्नता से, बाउंसिंग मीन्स उछल कूद करते हुए, बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरली ओवर एंड देयर इट इज़ इन द वाटर। तो पोएट कहता है कि मैंने इसको देखा बहुत ही खुशी से, प्रसन्नता से उछल कूद करते हुए, गलियों में जाते हुए, और उसके बाद फिर प्रसन्नता से जा कर के पानी में गिर गई। एंड फिर कहता है कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब कहता है पोएट कि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो देयर आर अदर बॉल्स, दूसरे भी बॉल हैं, डोंट टेक टेंशन, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, अब यहाँ पे देख सकते हैं इस बॉय के अंदर बहुत बड़ा सदमा पहुँचता है, बहुत बड़ा झटका लगता है, और अल्टीमेट शेकिंग, और ये अल्टीमेट मीन्स होता है बच्चों आखिरी, ये आखिरी या अंतिम, शेकिंग ऑफ ग्रीफ इस आखिरी कपा देने वाली दुख से, फिक्स द बॉय ही स्टैंड रिजिड, अब ये बालक वहाँ पे बहुत ही मजबूती से, बहुत ही रिजिड होकर के, हार्ड होकर के वहाँ पे खड़ा होता है, और ट्रेम्बलिंग और कांप रहा होता है, और नीचे घूर के स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर ही इज बॉल बेंट, इज बॉल बेंट मीन्स वेयर इज बॉल लॉस्ट, इट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं वेयर इज बॉल लॉस्ट, इट मीन्स जो बालक है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के, बहुत ही हार्ड होकर के, कठोर तरीके से वहाँ पे खड़ा होकर के, और नीचे घूर के देख रहा है कि हिज यंग डेज मीन्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, यंग डेज मीन्स होगा बच्चों चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन के दिनों में जब वो यहाँ पे देख सकते हैं इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेंट, जहाँ पे उसकी बंदरगाह, हार्बर मीन्स बंदरगाह, जहाँ पे इसकी बॉल चली गई थी, खो गई थी, वह याद करता है, उस दिनों को याद करता है। और फिर देखिए आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, पोएट कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मीन्स होता है हस्तक्षेप करना या दखल अंदाजी करना, पोएट कहता है कि मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करूँगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, एंड यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए डाइम मीन्स होता है बच्चों 10 सेंट, ए डाइम मीन्स होता है 10 सेंट, अनदर बॉल इज़ वर्थलेस नाउ, कहता है कि एक 10 सेंट की वस्तु, 10 सेंट के बराबर एक बॉल की जो कीमत थी, अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, दूसरी बॉल लाना अब व्यर्थ है, नाउ मीन्स अब व्यर्थ है, बेकार है, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब इस बालक के मन में विचार आता है कि अब हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, हमें ऐसे अपनी चीज़ों को इधर उधर नहीं व्यर्थ गंवानी चाहिए। इन वर्ड ऑफ पोजेशन, इस वर्ड ऑफ पोजेशन मीन्स इस दुनिया जो धन संपदा से, प्रॉपर्टी से भरी हुई है, यहाँ पे पोजेशन मीन्स होगा बच्चों धन संपत्ति, तो कहता है कि हमें भी अपनी इस प्रॉपर्टी को, अपनी धन संपदा को ऐसे व्यर्थ में नहीं गंवा देना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पीपुल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं पीपुल विल टेक बॉल्स, बॉल्स मीन्स एंड बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स का मतलब फिर यहाँ पे कोई वस्तु, बॉल्स का मतलब होगा कोई वस्तु या प्रॉपर्टी, संपत्ति, कोई भी
लोग, पीपल विल टेक बॉल्स, लोग आपकी चीज़, आपकी कोई वस्तु ले सकते हैं, ले लेंगे, आपकी संपत्ति ले लेंगे अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, आप लापरवाह रहेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा, बॉल्स मतलब यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा कोई वस्तु खो जाएगी अगर कोई व्यक्ति लापरवाह रहेगा। लिटिल बॉय, नन्हे बच्चे, और फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड नो वन बाय ए बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति आपकी बॉल को दोबारा परचेज करके खरीद कर नहीं देगा। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति आपकी कोई वस्तु खो गई है, कोई चीज़ खो गई है, कोई धन संपदा चला गया है, तो कोई परचेज करके, कोई बाई करके आपको नहीं देगा, कोई खरीद कर नहीं देगा, क्योंकि मनी यहाँ पे देख सकते हैं लिखा मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि रुपया तो बाह्य है, रुपया तो बाहरी चीज़ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं फिर लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी लाइनें लिखी, ही इज लर्निंग, अब वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अब वो सीख रहा है, वो सीख रहा है, क्या सीख रहा है, इस निराशा में वो सीख रहा है, ये जो इसकी आंखें निराश हैं, इस निराशा के पीछे वो उसे ज्ञान मिल रहा है, वो सीख रहा है। और क्या सीख रहा है, देखिए लिखा हुआ है कि द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस मीन्स ये एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है नॉलेज, ज्ञान ऑफ लॉस, इस खोई हुई चीज़ से उसे ज्ञान मिलता है। वो ज्ञान क्या सीखता है कि हाउ टू स्टैंड अप, हमें कैसे अपने पैर पर खड़ा होना है, हमें कैसे अपने पैर पर खड़े होने हैं। तो वो अपने कोई प्रिय वस्तु खोने के पीछे उसे ज्ञान मिलता है कि हमें कैसे, हाउ टू स्टैंड अप, हमें कैसे अपने पैर पर खड़ा होना है। और फिर ये जानते हुए नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये यहाँ पे देख सकते हैं नोइंग वाट मीन्स होता है वह यह जानते हुए कि हर व्यक्ति को एक दिन अवश्य जानना चाहिए, एंड मिस और मोस्ट नोज मेनी डेज, और बहुत से लोग कई दिनों में जानेंगे कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे हमें इस दुनिया में, कैसे हमें इस संसार में, कैसे हमें इस दुनिया में अपने को सरवाइव करना है, कैसे हमें अपने इस दुनिया में, यहाँ पे देख सकते हैं हमें कैसे इस पृथ्वी पर, इस वर्ल्ड में कैसे हमें अपने आप को स्टैंड, हाउ टू स्टैंड मीन्स हाउ टू सरवाइव, हमें कैसे अपनी लाइफ को प्रॉपर वे से चलाना है, ये हमें सीखना बेहद ज़रूरी है इस वर्ल्ड में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स बच्चों वाचिंग माय वीडियो।